हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आई प्रे टू गॉड एंड आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो चलो चाय के कप के साथ मेरी कहानी को सुना जाए। मेरी आज की कहानी है लकड़ी का कटोरा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक बुजुर्ग आदमी अपनी बीवी के साथ गांव में रह रहा होता है। तो उनका एक बेटा भी होता है जो कि काम की वजह से शहर में रहता है। कुछ टाइम के बाद जो बुजुर्ग आदमी है उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। तो ऐसे में जो वो बुजुर्ग आदमी है अकेला रह जाता है। एक दिन शाम को लौटे लौटे वो बुजुर्ग आदमी सोचता है कि क्यों ना मुझे भी अपने बेटे के पास चले जाना चाहिए। क्या पता कब लास्ट टाइम आ जाए और ऐसे में मेरे साथ कोई अपना होना चाहिए। यही सोच के वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे के पास चला जाता है। वहाँ पे जाके देखता है कि जो उसके बेटे का घर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके बेटे के साथ वहाँ पे उनकी वाइफ और उनका 4 साल का बेटा भी रहता है। तो ऐसे ही जब शाम होती है वो सारी फैमिली इकट्ठी होके हंसी खुशी डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करते हैं और जो अपने पूरे दिन का रूटीन दिनचर्या होती है उनके बारे में डिस्कशन करते हुए, इंजॉय करते हुए खाना खाते हैं। तो जो वो बुजुर्ग आदमी था, जो उनके पिताजी थे, जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, जो खाना खाते हुए उनके कभी हाथ कांप जाते तो सब्जी नीचे गिर जाती, कभी उनके कांपते हाथों से कोई कटोरी छूट के नीचे गिर जाती और टूट जाती, कभी कभार दूध का गिलास छूट के फर्श पे गिर जाता। ये सब बातें शुरू शुरू में तो बहू बेटे को ज़्यादा बुरी नहीं लगी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन तक तो ये सब चलता रहा। कुछ टाइम के बाद वो अपने पिताजी की इन हरकतों से इरिटेट होने लगे। तो एक दिन उनके बेटे ने जाके उनकी पत्नी से कहा, सुनो, पिताजी की इन हरकतों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, इनका कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। इधर पत्नी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जी, मैं भी सेम यही है, लेकिन सुनो, ऐसे में हर रोज़ पिताजी कुछ ना कुछ गिरा देते हैं तो इससे खाना भी वेस्ट होता है और घर के बर्तन भी टूटते हैं, जिससे फाइनेंशियली भी हमें लॉस होता है। तो बेटे ने कहा, टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। तो ऐसे में जो वो बेटा है उनके स्टोर रूम में जाता है। तो स्टोर रूम से वहाँ पे जो पुराना टूटा फर्नीचर था उसमें से एक कुर्सी और मेज़ निकाल के ले आता है और वहीं से एक पुराना कटोरा जो कि लकड़ी का था वो ले आता है और आके कमरे में कॉर्नर में उनको लगा देता है। तो ऐसे ही अब चलता रहा। पिताजी कॉर्नर में बैठ के खाना खाते, वो सारे हंसी मजाक करते हुए डाइनिंग टेबल पे बैठ के फिर से ऐसे ही खाना खाते, अपने डेली रूटीन को डिस्कस करते हुए। तो ये सब बातें पिताजी देखता था और मन ही मन में रोता था, पर वो बेचारा कुछ नहीं कहता था, जैसे कैसे करके वो सब्र कर लेता था। तो वो लोग भी ऐसा देखते थे, लेकिन वो उनके जैसे कहते हैं ना कि मतलब कुछ नहीं होता, दिल नहीं पिघल रहा था। वो देखते ज़रूर थे लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती थी, वो अपने मज़े से मस्ती करते रहते थे। इसी दौरान उनका जो 4 साल का बेटा था वो भी अपना पढ़ता लिखता, हंसता खेलता कूदता और ये सारी बातें वो नोटिस भी करता था। तो ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। तो उनके ऐसे ही जो जाती हैं बुजुर्ग पिता पे बढ़ती चली गई। इवन बहू तो कभी कभार मतलब हर छोटी छोटी बात पे पिताजी को इतना सुनाती थी। बेचारे पिताजी जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही डिनर का टाइम हो गया था। मम्मी ने अपने बेटे को आवाज़ दी, बेटा आओ खाना खा लो। तो बेटा काफ़ी टाइम तक नहीं आया। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को देखने के लिए जाते हैं। तो बाप जो है उनका, पिताजी जो है, बड़े चाव से उनको बोलता है, अरे मेरा बेटा दिखाओ क्या कर रहे हो। तो वो देखता है बेटा बड़ी मासूमियत से, बच्चे तो मासूम होते हैं, वो बड़ी मासूमियत से बोलते हैं, कुछ नहीं पापा, मैं तो ना ड्राइंग कर रहा हूँ। पापा ने पूछा, क्या बना रहे हो? बेटे ने बोला, पापा मैं तो ना वही कटोरा ड्रॉ कर रहा हूँ जो आप दादाजी को देते हो। मैं भी चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं भी आपको ऐसी फैसिलिटी दूँ कि मैं आपको इतना ही अच्छा कटोरा आपको भी ला के दूँ जब आप बूढ़े हो जाओगे।
क्योंकि आप भी बूढ़े हो जाओगे, फिर आपसे बर्तन टूटेंगे। ये सब बातें सुन के दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए और बोले कुछ नहीं। वो दोनों समझ चुके थे, उन्हें रियलाइज हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और उनको पता भी चल गया था अब उनको क्या करना है। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दोनों अपने पिताजी के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और हमेशा की तरह फिर से डिनर करने लगते हैं। अब हर रोज़ की तरह ऐसे ही वो हंसी मजाक के साथ डेली रूटीन डिस्कस करते हुए खाना खाते थे। कभी कभार पिताजी से कांपते हाथों से कुछ गिर भी जाता तो वो हंस के टाल देते, पिताजी कोई बात नहीं, बर्तन ही तो टूटा है और आ जाएगा। तो इस दौरान उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम चाहते हैं कि बच्चा हायर एजुकेशन ले, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन बच्चे को जो सच्ची और अच्छी शिक्षा होती है वो घर से ही मिलती है। संस्कार जो होते हैं घर से ही मिलते हैं। बच्चा जैसा देखता है अपने घर से ही सीखता है, भले ही हम उनको कितनी हायर एजुकेशन दे दें। लेकिन हम अपने बच्चों पे जब वो बड़े होते हैं पलट के जवाब देते हैं तो उनके ऊपर एहसान दिखाते हैं कि इतनी हायर एजुकेशन हमने इसलिए दिलवाई थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी अपने हद से ज़्यादा बढ़ के हमें पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी फैसिलिटी से हमें बड़ा किया है। लेकिन हम अपना टाइम भूल जाते हैं और आने वाले फ्यूचर में मतलब अपने लिए बेटर चाहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप सभी से निवेदन है, आपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सा सलूक करें, क्योंकि आज आप जो सलूक करेंगे वही आपका बच्चा सीखेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, नहीं तो वही लकड़ी का कटोरा आप लोगों के लिए भी है, याद रखना। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ मुझे बताना। थैंक यू, अलविदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।